हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आनी है और विद्यार्थी काफ़ी उत्सुकता के साथ इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। और इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस की वैकेंसी आई हुई थी और उसका भी विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से तगड़े तरीके से इंतज़ार कर रहे थे। और खैर अब तो वो उस भर्ती का एग्ज़ाम वगैरह सारी प्रोसेस हो चुकी है और अब रिज़ल्ट वगैरह और आंसर की आना बाकी है। तो आप जो ग्रुप सी और डी का इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का, तो कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं जैसा कि विद्यार्थियों ने आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें की है। क्योंकि विद्यार्थी इंतज़ार तो करते रहे कि कब आएगी और अचानक से 16 अगस्त को जो आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया और फिर विद्यार्थी सकते में आ गए कि अरे इतनी जल्दी नोटिफिकेशन अचानक से कैसे आ गया और परीक्षा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। खैर उसमें तो टाइम ले लिया 4 महीने का और आपकी दिसंबर में ये परीक्षा करवाई। लेकिन क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप लोग बिल्कुल तैयारी में ये सोचते हैं कि अब हमें थोड़ा टाइम और मिल जाए और अब हम इसमें अपनी जान झोंक देंगे। तो जान झोंकने का टाइम जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो होता ही है, लेकिन अगर उसके पहले से अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है फिर आपको एग्ज़ाम की चिंता होती है कि कहीं 2 महीने में ना हो जाए, कहीं 1 महीने में ना हो जाए, जल्दी ना हो जाए। आपने देखा ही होगा आरओ में। तो ग्रुप सी डी का जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार करिए, अच्छी बात है, लेकिन केवल इंतज़ार मत करिए। ये उस टाइम भी बोला जाता रहा है आपको जब आरओ का नोटिफिकेशन आ रहा था, और अभी फिर से आपको बोल रहे हैं कि केवल इंतज़ार मत करिए, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग जो पढ़ाई है वो करते रहिए। आप सभी को पता होगा कि इसमें 100 नंबर का जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो होता है, तो जिसमें आपकी 25 की आपकी हिंदी पूछते हैं, 25 की इंग्लिश पूछते हैं, 25 की मैथ पूछते हैं और 25 का जीएस, यानी कि चारों पोर्शन से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर आप लोगों ने आरओ का फॉर्म फिल किया होगा, परीक्षा दी होगी, तो लगभग सारी चीज़ें तैयार होंगी। जीएस वगैरह, मैथ वगैरह और हिंदी इंग्लिश सब तैयार ही होगा। थोड़ा थोड़ा और उसमें रिवीजन या थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी टाइपिंग, क्योंकि इसमें इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी की भी टाइपिंग देखी जाती है। तो फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा, फिर आप लोग वही खेल खेलते रहेंगे कि टाइपिंग नहीं हो पा रही। तो इससे अच्छा है कि अभी से हिंदी की टाइपिंग भी करते चलिए, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आनी है। तो हिंदी की टाइपिंग जो है आप करते चलिए अभी से। इंग्लिश की तो आसानी से आ जाती है और होगी भी आप लोगों की तैयार। तो हिंदी की जो टाइपिंग है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और मंगल पे आप लोग जो टाइपिंग की है वो प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिए। अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं आती है और आती है और स्पीड नहीं है तो भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, और नहीं आ रही है तो बिल्कुल अभी से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सीख लीजिए, वरना बाद में बहुत पछताएंगे। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।